स्वागत है आपका धानी मंत्रा में, आपके शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के स्थान पर। यहाँ हम एक साथ यात्रा करते हैं गहरे शिक्षाओं और प्राचीन ज्ञान को खोजने के लिए, जो हमें अधिक प्रबुद्ध और सामंजस्यपूर्ण जीवन के मार्गदर्शन में मदद करते हैं। अगर आप आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास या सिर्फ कुछ समय की शांति की तलाश कर रहे हैं, तो आपने सही स्थान पाया है। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार से भरे इंद्र ने उनके गले से माला उतारकर अपने हाथी रावत की सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और यहीं से हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की नींव पड़ी। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का एकमात्र ऐसा धार्मिक पर्व है जहां एक साथ लाखों लोग एक साथ जुटते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का नजारा अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। लेकिन क्या ये महाकुंभ है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका ऋषि दुर्वासा और देवराज इंद्र से क्या संबंध है? क्या इसकी कहानी भी समुद्र मंथन से जुड़ी है? तो चलिए आज मैं आपको महाकुंभ से जुड़ी वो हर बात बताता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा। धार्मिक दृष्टि से देखें तो महाकुंभ का अर्थ है अमृत से भरा एक विशाल कलश। दोस्तों, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग चुका है, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों की काफी आस्था है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि इस बार 144 साल बाद यह महाकुंभ मेला क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक कारण है और एक पौराणिक कथा बताई जाती है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। चलिए मैं आपको वह कथा विस्तार से समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने गए तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी इरावत पर बैठे अपनी ही धुन में खोए हुए थे। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने उस माला को उतारकर अपने हाथी इरावत की सूंड पर रख दिया। अहंकार में डूबे देवराज इंद्र को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में यह गलती उन्हें और सभी देवताओं को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी तो रावत था, आखिर वह तो एक जानवर ही था। वह कैसे जान सकता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला का क्या महत्व है? वह इस माला को जानता था और उसने अपनी तलवार से उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया, और इतना ही नहीं, उसे अपने पैरों से कुचलना भी शुरू कर दिया। ऋषि दुर्वासा वहीं खड़े थे और यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। यह देखकर वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दिखाई दे रही थी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। चले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस अहंकार के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, उसी के कारण तुम्हारा सारा धन, समृद्धि और साम्राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप सुनकर इंद्र बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से क्षमा करने की विनती भी की। लेकिन ऋषि का यह श्राप बदला नहीं जा सका। फिर क्या? ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर बहुत जल्द ही दिखने लगा। श्राप के कारण सभी देवता बहुत कमजोर हो गए। इसका फायदा दैत्यों ने उठाया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब अपनी हालत खराब होते देख सभी देवता घबरा गए। अपना सब कुछ खो देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ब्रह्मा जी को इसका कोई समाधान नहीं सूझा। फिर वह सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गया, जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने विष्णु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप और राक्षसों के आक्रमण के बारे में बताए। उनकी बातें सुनकर विष्णु ने कुछ क्षण सोचा और फिर उन्हें उपाय बताए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वे राक्षसों की सहायता ले और क्षीर सागर का मंथन करे।
इससे जो भी अमृत निकलेगा उससे आप सभी पुनः शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवताओं को राहत मिली। उन्होंने सांस ली और आभार व्यक्त किए। इसके बाद वे राक्षसों से मिले और उन्हें समुद्र मंथन के बारे में बताए। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार थे। तब भगवान विष्णु के आदेशानुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और बसुकी नाग को रस्सी की तरह उस पर लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवताओं और राक्षसों ने बसुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद समुद्र से तरह की चीजें निकलने लगी। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गए। ऐसे में पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिसके बाद से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। अब विष के समाप्त होने के बाद दोबारा मंथन शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले सुरभि गाय निकली, फिर उच्च श्राद्ध, फिर कौस्तुभ मणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। जब दैत्यों ने अमृत कलश देखा तो उसे छीन लिया और वहां से भागने का प्रयास करने लगे। करीब 12 दिनों तक देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध चला। इस युद्ध के बीच में इंद्र के पुत्र जयंत को मौका मिल गया और वह उस कलश को लेकर भागने लगा। कहते हैं कि उसके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर नदी के तट पर गिर गईं, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन शामिल हैं। और जब यह नासिक नदी के तट पर गिरा तब से इन स्थानों को बहुत पवित्र माना जाने लगा और तब से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों। ये थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। अमृत दानवों और देवताओं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और दोनों पक्ष इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि हर 12 साल बाद एक खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में जहाज नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर अमृत की शक्ति जागृत होती है। और यही कारण है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई। चलिए अब समझते हैं कि कुंभ कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि कुंभ 4 प्रकार का होता है: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला हर 12 साल में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसे बारी बारी से 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है, जो प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल में आयोजित होने के कारण इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में प्रयागराज के संगम तट पर किया जाता है। अगर हम इसे समझे तो प्रयागराज में हर 12 साल के बाद जो कुंभ मनाया जाता है उसे कुंभ कहते हैं। प्रयागराज में मनाया जाने वाला कुंभ बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सबसे आखिर में महाकुंभ आता है। ये मेला हर बार कुंभ के दिन ही आयोजित होता है, यानी हर 12 साल के बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तो 144 साल बाद आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। ये महाकुंभ कुल 45 दिनों तक चलने वाला है, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। इसके पीछे कई मान्यताएं छिपी है। प्रयागराज धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी भले ही सतह से गायब हो गई हो, लेकिन ये अभी भी सतही स्तर पर बहती है। इसके अलावा मान्यता है
कि प्रयागराज कलयुग का समय बताता है कि उसके अंत में कितना समय बचा है। इसलिए माना जाता है कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ के दौरान यहाँ स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ की उत्पत्ति और महत्व के बारे में पूरी जानकारी। अब यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धानी मंत्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जो ज्ञान और शांति आज साझा कर रहे हैं वह आपके जीवन में प्रकाश और आनंद ला। अगर आपको हमारी सामग्री में मूल्य मिला हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आगामी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सके। एक साथ हम ज्ञान और सामंजस्य के प्रकाश को फैला सकते हैं। अगले समय तक धन्य रहें और चमकते रहे।